हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है, कल हमारी जो चर्चा है वो भगवान के शुद्ध नामों पर जो है वो थोड़ा हम लोग ने विराम दिया था। तो हम लोग ने ये भी चर्चा किया था कि नाम अवतार, ये न जो नाम है ये एक्चुअली जो है आ, वैष्णव के लिए जो है ये नाम सब कुछ है। तो नाम जो है नामी से जो है वो अलग नहीं है। नाम और नामी क्या है, एक ही है। और जो कोई भगवान का नाम जो है शुद्ध मन से या शुद्ध भाव से जो है जब करता है तो फिर जो है नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान ने जो है नाम के रूप में अवतार लिया हुआ है। जैसे वो क्या श्लोक है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होइते हय सर्व जगत निस्तार। तो कहते हैं कि इस कलयुग में जो है ये जो हरि का नाम है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये एक्चुअली भगवान का ही, कृष्ण का ही अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। और केवल जब है नाम होते होए, तो केवल जो है भगवान का नाम लेते ही जो है व्यक्ति भगवान के साथ जो है तुरंत ही जो है संग कर सकते हैं। जैसे हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो तुरंत ही भगवान के साथ हमारा संग और संबंध स्थापित हो जाता है। और जो कोई भी ऐसा करता है तो तुरंत ही जो है वो मुक्त हो जाता है, तुरंत ही उसका उद्धार हो जाता है। और एक जगह पे ऐसे भी लिखा हुआ है कि नाम नाम क्या है वो, नाम विनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। तो कहते इस कलयुग में जो है दूसरा कोई भी धर्म नहीं है कि नाम लेने के अलावा। और यही नाम लेना मतलब क्या, सर्व मंत्र सार नाम। तो जो जितने भी शास्त्र का यही शास्त्र मर्म ना, जितने भी शास्त्र का मर्म यही है कि भगवान का नाम लेना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान का नाम लेना ही इस कलयुग में पूरे सभी धर्मों का सार है। तो आप देखिए कृष्णा भी जो है भगवान जब आते हैं तो कलयुग में आए हैं नाम के रूप में। और कलयुग में दूसरा कोई भी अवतार नहीं है उनके नाम के अलावा। और पूरा जगत जो है ये नाम के माध्यम से वो क्या है, वो उनका उद्धार हो जाएगा। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले आप अपने आप का उद्धार कीजिए, है ना, हरि नाम लेकर, और फिर दूसरों का। तो नाम आभास नहीं, नाम अपराध नहीं, लेकिन केवल शुद्ध नाम। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी शिक्षाएं हैं
ये सब हमें धारण करनी है। जैसे त्रिनादपि सुनी चैन है, या ये जो है नाम वेणु कली काले। तो कहते हैं कि त्रिनादपि सुनी मतलब अपने आप को तृण से भी जो है अ, अ, विनम्र जो है समझना है। और जो है कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई दंभ नहीं होना चाहिए, कोई उटपटांग से ऐसे अनर्थ नहीं होने चाहिए। और बिना कोई अहंकार के हमें सोचना है कि मैं तो सबसे अधम जाति का हूँ या अधम जाति की हूँ, मैं एकदम निम्न स्तर की हूँ। और सहनशीलता जो है इतनी होनी चाहिए कि हम किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे। या कभी कभी ऐसे ना होता है ना, कि हम मांगते रहते हैं, लेकिन ये जो मांगने की आदत है वो मांगना नहीं चाहिए। तो किसी से भी, जैसे एक पेड़ है, वो किसी से भी पानी नहीं मांगता है, अगर वो सूख भी जाता है तो भी वो बिल्कुल सहनशील है। और अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। एक सेकेंड है, एक सेकेंड, मंदिर से फोन है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, सॉरी, राधे श्याम प्रभु के असिस्टेंट का फोन आया था। तो कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध नाम है, जो कोई भी जो कोई भी विनम्र भाव से लेता है, सहनशील भाव से लेता है, तो अमानी न मान देना। तो हमें जो है मान देना है, और जो है हमें मान लेना नहीं है। कभी कभी हम लोग हुक्म करते हैं, मुझे सम्मान दो, मुझे दंडवत प्रणाम करो, नहीं। तो कहते हैं मन को ऐसे समझाना है कि हे दुष्ट मन, तुम्हें कैसे रे वैष्णव, है ना, कि कि तुम है जो मान सम्मान की अपेक्षा कर रहे हो। तो कभी कभी कई लोग बोलते हैं ना, मन में भी बहुत बोलते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं कि मैं वैष्णव हूँ, चलो मेरे को दंडवत करो। तो हमें ना ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें जो है सभियों को जो है वो क्या कहते हैं, आदर सम्मान देना बहुत जरूरी है। और जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं और जितने भी कायदे दिए हुए, हमें सारे सिद्धांतों को जो है अच्छी तरह से पालन करना है। कहते हैं ना, हरे नाम एवं केवलम। तो त्रिनादपि सुनी चैन में जो है कहते हैं कि केवल चैतन्य महाप्रभु की अगर कोई पद चिन्ह पर चलता है, गोस्वामी का पद चिन्ह पर चलता है, तो तुरंत ही उसके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जो है भगवान के प्रेम की प्राप्ति, या भगवान के चरण कमलों में जो है वो अपना जीवन समर्पित कर सकता है। और यही मार्ग है। ये त्रिनाद भी सुनी जो ने, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते अपने गले में जो है वो बांध कर चलना, इसलिए बोल रहे थे चैतन्य महाप्रभु उस टाइम पे। तो ये जो मानसिकता है, ये हमें जो है वो विकसित करनी है
कि हमें क्या करना है, शुद्ध नामों का उच्चारण करना है। तो और ये त्रिनादपि सुनीचे ने, इन दोनों को अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो तुरंत ही जो है वो कृष्ण हमें प्राप्त हो जाएंगे। और हमारा उद्धार ही नहीं होगा, लेकिन कृष्ण भी प्राप्त हो जाएंगे। और फिर जो है जब हम बाहर जाएंगे ना, सड़कों पर हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए या पद यात्रा करते हुए, तो फिर जो है पूरा जगत जो है वो उसका उद्धार हो जाएगा। अब देखिए, दो चीजें हैं इसमें। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि एक तो शुद्ध नाम लेना है, यानी अपराध रहित नाम लेना है ना, कोई अपराध नहीं करना है किसी भी वैष्णव के प्रति। और दूसरा है ये त्रिनादपि सुनी चेना, विनम्र रहना है, सहनशील लेना है, मान की अपेक्षा करनी नहीं है, मान हर व्यक्ति को देना है। हर व्यक्ति भगवान का ही अंश है, ये सोचकर उन सभीयों को मान सम्मान देना है। तो तो फिर इसलिए कह रहे कि नाम बिना कली काले ना ही कोई धर्म है। तो ये जो है, ये सारे जितने भी मंत्र है कलयुग में, ये सारे मंत्रों का एक्चुअली सार है। और इसलिए हमें जो है इसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं ना कि क्या है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराधे नाम लय पाय प्रेम धन। तो ये जितने भी नवदा भक्ति है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसमें महत्वपूर्ण है कीर्तनम। और जो है और उसके साथ जो है निरअपराधे नाम लेना। तो निरपराध नाम लेना मतलब कोई भी अपराध नहीं करना। तो फिर क्या मिलेगा, पाए प्रेम धन, है ना। हमको भगवान के नाम का जो जो धन जो है, भगवान का प्रेम धन मिलेगा, भगवान की ओर से प्रेम मिलेगा। तो हम्म, इसलिए जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जो कार्य है या मार्ग है या हमारा जो है प्रोसेस है, ये है नाम संकीर्तन। खास करके इस कलयुग में अगर हम जो है भगवान का नाम निरअपराध यानी बिना कोई अपराध किए करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हमें कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। अगर हम जो है भगवान का नाम ले रहे, शुद्ध मन से ले रहे, तो फिर जो है हम भगवान का एकदम सुंदर श्याम सुंदर रूप मिलेगा। उनकी लीलाएं, उनके गुण सब हमारे सामने प्रकट जो है होंगे। और हम निरंतर कृष्ण लीला में जो है वो सहभागी हो सकते हैं। अ, परसों जब निताई सेविनी माता जी आ रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा। बोले कि मुझे जो है स्पॉटलाइट में नहीं रहना है, मुझे भगवान की लीला में रहना है, मुझे भगवान की स्टोरी में रहना है। कि मुझे भगवान के मन में रहना, कि भगवान, मैं भगवान का चिंतन करूं और भगवान भी मेरे बारे में सोचते रहे। तो कह रहे हैं कि क्या है वो श्लोक, कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमाना, नाम से परम तत्व तुम्हारा विधाना। तो ये जितना भी भगवान की ये जो योजना है, ये जितनी भी लीलाएं है, ये सारी लीलाएं जो है ये इस एक हरे कृष्ण महामंत्र में मौजूद है। पूरा वृंदावन ये इस हरे कृष्ण महामंत्र में मौजूद है। और ये किसने जो है बताया हुआ है, ये मंत्र, ये गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये मंत्र जो है दिया हुआ है, जो परम सत्य है। तो देखिए क्या इस नाम में जो है जादू है, या क्या ये नाम में जो है वो शक्ति है कि नाम से ही कृष्ण प्रेम मिलेगा, नाम से ही कृष्ण के चरणों तक पहुंचेंगे, नाम से ही कृष्ण भी मिलेंगे। नाम में ही भगवान के गुण रूप और लीलाएं छुपी हुई है, सब कुछ नाम में है। तो ये जो नाम में जो लीलाएं छुपी हुई, क्योंकि क्यों, भगवान और उनका नाम जो है वो कोई अलग नहीं है, वो अभिन्न है। और यही जो है परम सत्य है। और परम सत्य कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं परम सत्य है। इसलिए जो है ये जो शुद्ध नाम है ना,
नाम अपराध नहीं, नाम आभास नहीं, शुद्ध नाम ही जो है परम सत्य है। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जरा भूल जाते हैं बीच बीच में कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे मालिक है, मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो यहाँ पे जो सब कुछ हम देखते हैं या जब जो हमें दिखता है, या पे हर एक चीज जो है, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टेबल हो, कुर्सी हो, बॉटल हो, कुछ भी हो ना, तो ये मेरे इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। ये जो है, ये जो है भगवान के लिए बनाई गई है, और इसको भगवान की ही सेवा में इस्तेमाल करना है। हर एक चीज। आप बोलोगे माता जी हम लोग जो कपड़े पहन रहे हैं वो भगवान की सेवा में कैसे जाएगा? तो जब भी कोई नया कपड़ा आता है ना, तो भगवान के श्री चरणों पर रखना कि भाई परम भोक्ता आप हो, आप पहले इसको भोगो। कहीं भी घर में नया फल आता है, कुछ भी आता है, कोई भी नई चीज आती है, उसमें पहले आप करो ना भगवान आप ही भोक्ता राम हो, और ये आपके लिए ही है। और फिर जो है उस चीज को भगवान की सेवा में ही संलग्न करना है। जैसे मान लो कोई लैपटॉप खरीदता है या कोई मोबाइल खरीदता है, तो कोई सोचेगा कि अरे लैपटॉप पे तो पूरा टाइम पे ये वीडियो देखती रहती है। लेकिन वो वीडियो कौन से देखते रहते हैं? साधु संतों के प्रवचन हम लोग सुनते रहते हैं, या जो है हमारे गुरु के प्रवचन सुनते रहते हैं, या कुछ ऐसी वीडियो देखते रहते हैं जिसमें हम किस तरह से और अच्छी सेवाएं कर सकते हैं, या जो है, एक सेकेंड ना, एक पेमेंट करना है, जरा एक सेकेंड ना। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा आज दोनों जगह व्यत्यय हो गया। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, ये जो नाम है, ये हर हर वस्तु अगर हम भगवान के संबंध में देखेंगे कि ये मेरे इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, तो यही है संबंध ज्ञान, कि ये मेरे इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए बनाए गए, भगवान को ही जो है वो देना है। तो अगर आप देखेंगे कि एक है कि क्या है, अ, सर्ववेद बले, सर्ववेद बले गाओ हरि नाम सार, पाई बे परम प्रीति आनंद अपार, वेद पुन बले यत मुक्त महाजना, परम यो में सदा करे नाम संकीर्तन। तो कह रहे हैं कि सभी वेदों में कहा गया कि ये जो हरि नाम है, ये सभी वेदों का सार है, इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और प्रभुपाद भी एक्चुअली एक जगह पे यही बोलते हैं कि हमारा ये जो आंदोलन है, ये हरे कृष्ण महामंत्र पर ही जोर दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जो है ये कलयुग का है, ये गुह्य रहस्य है। और अगर हम भगवान का शुद्ध नाम लेते हैं तो हमें कहते हैं ना कि
अनंत आनंद मिलेगा, एकदम अनलिमिटेड कहते हैं ना, आनंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो है उस आनंद का स्तोत्र है। केवल भगवान के पास ही वो आनंद है, और वही आनंद वो आप दे सकते। क्यों? क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद जो है ना। और भगवान जो है सच्चिदानंदमय है, भगवान चिन्मय है, भगवान आनंदमय है। और भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो हम तुरंत ही भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। और जब हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, तभी हम पूर्ण आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जब तक कोई जीव जो है भगवान के संबंध में नहीं आ जाता है या संपर्क में नहीं आता है, तो उसको वो आनंद मिलेगा ही नहीं। वो ढूंढता रहेगा, गलत जगह पे अपना प्लग लगाता रहेगा, सॉकेट लगाता रहेगा, लेकिन उसको आनंद की प्राप्ति नहीं रहेगी। तो ये सच्चिदानंदमय जो है वो कौन है? तो वेद जो है कहते हैं कि ये जो सच्चिदानंदमय है, ये जो क्या है, नित्य मुक्त जो है, वो है महाजन है। और ये जो महाजन है, ये हमेशा क्या करते हैं? ये भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। और जब हम भगवान का नामों का उच्चारण करेंगे, जैसे, क्योंकि महाजन जो है हमें क्योंकि ये महाजन जो है वो नित्य मुक्त है, तो जब भी वो भगवान के नामों का जप करते हैं और हम उनके मुख से जब सुनते हैं, तो हम पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि वो शुद्ध उच्चारण हमारे कर्णों में जाता है, कानों से हमारे हृदय में जाता है, तो तुरंत ही हमें भी जो है वो स्फुरित कर देते हैं। और जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, तो जो है हमारी जितनी भी अनर्था है, जैसे ही कानों में प्रवेश करेगा, सारे अनर्थ है जो छिन्न भिन्न हो जाएंगे और जल के खाक हो जाएंगे। और इसलिए जो है हमें पूरी निष्ठा, बोले ना, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो है हालांकि ये एक्चुअली पूरी श्रद्धा का मामला है, कि अगर हमारे पास दृढ़ है, दृढ़ दृढ़ जो है श्रद्धा है, तो ही जो कहते हैं ना कि नाम अदृढ़ हयले नाही, हय पापे मति, पूर्व पाप दिग्ध हय चित्त शुद्ध अति। तो अगर हमारे पास पूरी श्रद्धा है हरि नाम में, और हम हमेशा निरंतर जो है भगवान के नामों का जप करते रहेंगे, तो फिर जो है हमारे जितने भी पाप है वो जो है घटेंगे। और जो जितने भी पाप वृत्तियां हैं, कभी कभी पाप करने की भी जो वृत्ति होती है ना, वो भी हमारे मन में प्रवेश नहीं करेंगे। और जो है अ, जब जब हम भगवान के नामों का जप करते रहेंगे ना, तो हमें कोई भी पाप वृत्ति करने का मन नहीं करेगा, पाप या अपराध। या हम जो है बड़ी चौड़ी बुद्धि वाले हो जाएंगे कि नहीं भाई, सभी जो है भगवान के ही भक्त है और भगवान के ही अंश है ना। तो इसलिए जो है एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, भगवान का अंश है। और इसलिए जो है हमें जो है भगवान के नामों का जप बिल्कुल निरंतर ही लेते रहना है। और जब ये भगवान के नामों का जप लेते हैं, तो केवल अभी जो पाप करने की जो वृत्तियां हैं या पाप करने का विचार भी नहीं, लेकिन जो पूर्व पाप हम लोग ने किए हैं वो भी जो है वो ध्वंस हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या उसका खात्मा हो जाएगा। और हमारा जो हृदय है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। और जैसे ही जो है ये साफ सुथरा हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा कि ये जो ज, तो आप देखिए, जब हम शुद्ध नाम लेते रहते हैं ना, तो ये दो चीजें, पहले की दो चीजें हैं, प्रवेश नहीं करेगी। एक है नाम अपराध और एक नाम आभास। क्योंकि शुद्ध नाम मतलब क्या, कि उसके अंदर नाम आभास भी नहीं है और नाम अपराध भी नहीं है। लेकिन ये ऐसा लेवल है कि धीरे धीरे हम जो है नाम अपराध से नाम आभास पे जाएंगे, नाम आभास से शुद्ध नाम पर जाएंगे। और शुद्ध नाम पर जो है इन दोनों चीजों का समावेश बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के नामों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट तरीके से करना है,
बिल्कुल ध्यान से जो है भगवान के नामों का उच्चारण करना है, वरना क्या होगा, हम अपराध जो है वो करते रहेंगे। देखिए, आप देखना कि जो ये 10 नाम अपराध है ना, तो ये 10 नाम अपराध कब होते हैं? कि जब हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं, पहला तो, और दूसरा हम विनम्र नहीं होते हैं तो। जब हम उद्दंड होते हैं ना, तो फिर नाम अपराध होते हैं। और जब हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं, तो हमारे नाम नाम अपराध होते रहता है। तो इसलिए हमें जो है ध्यान पूर्वक, क्यों प्रभुपाद ने इस बात पे जोर दिया था कि ध्यान पूर्वक जप करना है, तो फिर अपराध नहीं होंगे, और बहुत शीघ्र ही हम लोग जो है वो शुद्ध नाम पर पहुंच जाएंगे, और हमारा मन जो है वो तुरंत ही शुद्ध हो जाएगा। तो फिर जो है आगे की जितनी भी जो है पापी विचार है, वो नहीं, पाप करने के विचार है, वो नहीं आएंगे, और भगवान का नाम निरंतर ही हमारे जो है वो चित्त में जो है वो प्रवेश करता रहेगा, और पहले के भी जो है वो पाप नहीं होंगे। और इसलिए कहते हैं ना कि अ, क्यों नहीं प्रवेश करेंगे, और क्यों पहले के जो है वो पाप भी धुल जाएंगे। तो कहते हैं कि अम, अ, कृष्ण रक्षा करता एक मात्र बलि जाने, जीवने पालन करता कृष्ण इह मने, अहम मम मम बुद्धि आसक्ति न राख हृदय, दीन भावे नाम लय सकल समय। तो कह रहे हैं कि अम, जो कोई भी व्यक्ति जो है पूर्णतया से जो है या उसके पास पूरी श्रद्धा है कृष्ण में, जो पूर्णतया शरणागत है कृष्ण में, कि भाई कृष्ण ही जो है, कृष्ण रक्षा करता, कृष्ण ही मेरे कौन है, मेरे पालनकार है, कृष्ण ही जो है मुझे सुरक्षा प्रदान करने वाले, और कोई भी जो है वो सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। उसके पास जो है भगवान के लिए जो है पूरी श्रद्धा है कि भाई जीवन पालन करता कृष्ण इह मने, कृष्ण ही मेरे पालन हर भार है, पालन करता है। तो फिर जो है वो बहुत अच्छी तरह से, जो शरणागति के जो 6 लक्षण है ना, तो वो जो शरणागति की 6 लक्षण जो है अगर कोई कर लेता है, तो बहुत अच्छी तरह से वो भगवान के नामों का उच्चारण कर सकता है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत पूर्णतया शरणागत है ना, तो वो क्या कहता है कि ये सब चीज जो है ये भगवान की प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ भगवान का है। तो जो शरणागत भक्त है ना, वो कभी नहीं कहेंगे ये मेरा है, वो उसका है ना, तुम कौन हो, है ना, इस तरह से। तो हम हमेशा सोचेंगे कि मैं जो हूँ जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, मैं जीव हूँ, मैं भारत से नहीं हूँ, मैं अमेरिका से नहीं हूँ, मैं इधर से नहीं हूँ, मैं उधर से नहीं हूँ, मैं जो हूँ, या मेरे पास इतना सारा बैंक बैलेंस है, मैं महान व्यक्ति हूँ, मैं सीईओ हूँ कंपनी का, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास बहुत सारी जो है प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक बीवी है, मेरे पास बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स है, मैं तो भोगता हूँ, मैं महान हूँ। तो ये जो है ना मैं और मेरा, लेकिन वैष्णव जो जन है ना, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये इसका है, उसका नहीं। वैष्णव जन क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं कि मैं कृष्ण का हूं, और कृष्ण मेरे हैं, और मैं मैं अपना भी नहीं हूं, मैं तो खुद का भी नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं, और मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। सब कुछ जो है वो कृष्ण का ही है, मेरा शरीर, मेरा मन, सब कुछ कृष्ण का ही है। और मैं, मेरा पूर्ण अस्तित्व जो है वो कृष्ण के लिए है, और जो कुछ भी जो है मैंने प्राप्त किया हुआ है, वो सब कुछ कृष्ण का है। इसलिए वैष्णवगण कभी भी नहीं बोलते कि मैं और मेरा, है ना। वो हमेशा भगवान के नामों का जप करते हैं, और सकल समय में हर समय जो है वो भगवान का नाम लेते रहते हैं। और जो है 24 घंटे, आप देखना ना, हरिदास ठाकुर जो है वो 24 घंटे नाम लेते ही रहते थे, भगवान का नाम। इसलिए उनको जो है, और 24 घंटे नाम कैसे ले रहे थे, कोई अहंकार वश नहीं कहते थे, बड़े विनम्र भाव से, बड़े विनम्र
शब्दों में जो है भगवान के नामों का जप करते। कभी कभी हम लोग जप करते ना, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, जैसे कि तो भगवान पे कोई लड़ाई या चढ़ाई करने बैठ रहे हम लोग। यहाँ जैसे मतलब पूरा कोई विचारों का कोई गुब्बारा हो, ऐसे नहीं क्या मुख से फूट रहा है। तो भगवान के नामों का उच्चारण बड़े प्रेम से करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम कैसे एकदम चीनी से भी मीठा है। इतना मीठा है कि चीनी भी एक्चुअली, चीनी शब्द बहुत ही फीका है एक्चुअली भगवान के नाम के सामने। अमृत भी शब्द बहुत फीका है भगवान के नाम के सामने। तो हमारा जो जो हमारा टोन होना चाहिए, या जो हमारा स्वर होना चाहिए, वो बड़ा मीठा होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कोई कोई जैसे ना कोई अपने प्रेमी को कैसे रिझा रहा है, वैसे हमारा प्रेम होना चाहिए कि जो कोई रिझा रहा है अपने प्रेमी को, कितने प्यार से रिझा रहा है। हालांकि प्रेमी नाराज नहीं है, लेकिन हम यही उसको आकर्षित करने के लिए हम जो है वो ये हरि हरे इस तरह से जो है भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। और विनम्र भाव से भगवान के नामों का उच्चारण करें, प्रेम से कर रहे हैं। कम से कम हमारी एक माला जो है ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल प्यार से, भले उसके लिए 15 मिनट क्यों ना लगे, लेकिन बिल्कुल भगवान की फोटो सामने होनी चाहिए, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र लिखा होना चाहिए, और एक माला आप ऐसे करके देखना। ये हमारे हिज ग्रेस बुरीजन प्रभु ना हमारे हमें ये बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ये जो क्या कहते हैं, हरि नाम का सेमिनार होता है, या कुछ ऐसे ही जो है गोवर्धन में वो लेते रिट्रीट्स वगैरह। तो इसमें बोलते एक नाम अच्छी तरह से लो, एक नाम है ना। और यही जो है कि ना कि अ, कृष्ण बिना मेरा क्या है वो, कृष्ण बिना रक्षा करता नाही केह आर, कृष्ण से पालकम मात्र जानी बे हमारा। तो कृष्ण के अलावा जो है मेरा कोई रक्षा करता नहीं है। और इसी विनम्र भाव से जब मेरे पास पूरी निष्ठा है कि कृष्णा ही मेरे रक्षा करता है, कृष्णा के बिना जो है मेरा कोई और रक्षा करता नहीं है, कृष्णा ही मेरे पालनहार है, मेरा जो है सब कुछ अस्तित्व है, जो है पालन करता है, तो जो है दूसरा कोई मेरे को जो है मेरा पालन नहीं कर सकता है। तो फिर और उसी उसी में जो है अगर हम और भी जोड़ लेते हैं कि आमी दीन किंचन सकले रचार, अधम दुर्गत किचु नाहिक अमार। मैं तो बिल्कुल अधम हूँ, मैं तो भिकारी व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस भौतिक जीवन, दीन अकिंचन, भिकारी व्यक्ति, बिल्कुल मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सबसे गिरा हुआ हूँ। और मैं जो हूँ एक जो है क्या है, एक गोबर में एक जो है ना सकले चार, मैं गोबर में एक कीड़ा हूं। तो केवल कृष्ण मेरे है, मैं कृष्ण का हूं, और कुछ नहीं है। ये जो वृत्ति है, या ये जो हमारी सोच है, ये जो है ये बहुत ही विनम्र सोच है हमारी। और फिर इसी विनम्र सोच से जो है हम क्या कर पाएंगे, भगवान के नामों का उच्चारण कर पाएंगे। और कहते हैं ना कि जो हमारी सोच है ना, वो सेम जैसी भगवान की सोच है वैसी ही होनी चाहिए। तो आप बोलोगे अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल है, भगवान की सोच जैसे हमारी सोच कैसे हो सकती है। तो देखिए, ये जो संसार है कृष्ण का है, और अगर मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण रस संसार, क्या कहते, कृष्ण रस संसारे आमी आची चिर दास, कृष्ण इच्छा मात्र करिया अमार प्रयास। कृष्ण की इच्छा का पालन करना मेरा जो है क्या है, परम कर्तव्य है। तो मैं किसी और का दास नहीं हूं, मैं अपनी इंद्रियों का दास नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी पति बच्चे सास ससुर रिश्तेदार किसी का दास नहीं हूँ। मैं केवल किसका दास हूँ, मैं जो हूँ कृष्ण का ही दास हूँ। और मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। नित्य यानी क्षणे क्षणे जो है मैं भगवान का दास हूँ। तो फिर मेरा कार्य क्या होगा, मेरा कार्य, अगर मैं दास हूं तो दास क्या करता है, मालिक की इच्छा की पूर्ति करता है ना।
कृष्ण इच्छा मात्र करिए हमारा प्रयास। तो भगवान जो मैं क्या करता हूं, जो भगवान चाहते हैं कि मैं करूं, वही मैं करता हूं। मेरे पास अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है भगवान के अलावा। जो वो चाहते हैं मैं वही करूंगा, बाकी मैं कुछ और नहीं करूंगा, ये मेरी वृत्ति है। कृष्ण इच्छा मात्र क्रिया हमारा प्रयास। जैसे मान लो कि कृष्णा ने अर्जुन को कहा था, अर्जुना तुम जाओ, लड़ो, है ना, इस युद्ध में। और यही तो भगवत गीता की सीख है ना, कि हम जो कुछ भी है भगवान का कहना मानेंगे। लेकिन अर्जुन को तो जो लड़ना नहीं, कि नहीं नहीं मुझे नहीं लड़ना है, मैं तो जाऊंगा जंगल में और मैं सन्यासी बन जाऊंगा और मैं वहां पे ध्यान करूंगा। लेकिन कृष्णा ये नहीं चाहते थे। कृष्णा चाहते थे कि अर्जुन जो है ये युद्ध लड़े, क्योंकि हालांकि ये युद्ध बड़ा मुश्किल युद्ध था। एक्चुअली अर्जुन की हार निश्चित होती, क्योंकि अर्जुन से भी बड़े बड़े महारथी वहां पे मौजूद थे। लेकिन क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा थी, तो जब उसने भगवत गीता सुना कृष्ण से, तो उसको समझ गया। और बाद में क्या बोला उसने, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादन माय अच्युता स्थितो अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं आप जो भी बोलूंगा मैं वही करूंगा, है ना। तो कहते हैं कि मैं, मेरी बुद्धि जो है नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरी बुद्धि जो है ना वो नष्ट हो गई थी, अब वापस बुद्धि आ गई है आपकी कृपा से। तो हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी भगवत गीता पढ़ने से पहले। जैसी हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, हमारी जो मेंटल बुद्धि थी वो बिल्कुल सीधी हो गई, टेढ़ी बुद्धि थी वो बिल्कुल सीधी हो गई। किसकी कृपा से, भगवान की ही कृपा से। और अब मैं बिल्कुल निश्चय तरीके से, है ना, और स्थितो अस्मि, बिल्कुल निश्चित तरीके से मेरे पास सारे संशय जो है, गत संदेह, जो कुछ भी संदेह था मेरा, वो क्या है, वो सब नष्ट हो गया है। और अब करिष्ये वचनम तव, मैं जो हूं आपके सारे जितना भी वचन है, जो भी आपके आदेश है, मैं उसके पालन करने के लिए तैयार हूं। तो आप देखना, क्योंकि अर्जुन पहले क्या सोच रहा था ना, अर्जुन मैं और मेरा सोच रही, ये मेरे भाई है, ये मेरे मित्र है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। लेकिन आपकी कृपा से अब मैं समझ सकता हूँ, मेरा जो है भ्रम जो है वो गायब हो गया है, मेरा मोह है जो वो नष्ट हो गया है। और अब जो है स्मृतिर लब्ध्वा बोलते हैं ना, तो अब मैं कभी भूलूंगा नहीं कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपके लिए ही बना हुआ हूँ, मैं आप ही की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आया हूं, मैं आप ही इच्छाओं की पूर्ति करूंगा भी, राइट। तो हर किसी के पास अपनी स्वतंत्र इच्छाएं हैं कि मैं यहाँ पे क्यों रहूं, चलो मैं वहां पे इधर एक जगह से दूसरे जगह चला जाता हूँ, है ना, और कुछ और करता हूँ। अगर हमें जाना है तो ठीक है, जा सकते हैं। और हर कोई जो है कभी कभी ना गुरु को भी आदेश देते रहते हैं कि गुरुदेव जो है मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से करना है, मुझे उस तरह से करना है, मुझे अपना धंधा इस तरह से चलाना है, इस तरह से चलाना है। लेकिन जो कोई भी कृष्णा की इच्छा स्वीकारता है, और जो है वो जानता है कि भगवान की क्या इच्छा है, वो क्षणे क्षणे एक्चुअली जानता है कि भगवान की इच्छा क्या है, तो उसके पास अपनी स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं होगी। और जो है, जो कुछ भी कृष्ण की इच्छा होगी वो वही स्वीकारता है, और वही उसकी भी इच्छा हो जाती है। अब देखना, गुरु की इच्छा ही शिष्य की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु की इच्छा जो है वो कृष्ण की इच्छा है। और इसलिए जो है हमें जो है इसी तरह से स्वीकार करना चाहिए। और ये जो मैं और मेरा, ये जो हमारी वृत्ति है, ये जो, और मैं करता हूं, मैंने किया, है ना, तो मैं बहुत दानी व्यक्ति हूँ और मैंने इतना दान दिया और इतना कुछ जो है मैंने इतनी संस्थाओं में दान दिया, ये जो कुछ भी है ना, जो है ये वृत्ति छोड़ देने की, मैं ही पालन करता हूँ, मेरे बच्चे तो मेरे पर ही पल रहे हैं, मैं ही कर रहा हूँ, है ना, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पुत्री है, पुत्र है,
मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, कितना कुछ जो है मेरे पास, 11-11 बच्चे हैं। तो ये सारा जो है ना, मैं और मेरा, हमें त्यागने की बहुत जरूरत है। और पूर्णतया भगवान को शरणागत होने की बहुत बहुत, देखिए ये सब ना मैं एक्चुअली अपने लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे में भी शरणागति नहीं है। तो जो है सब कुछ जो है त्याग देना है, भगवान को पूर्णतया शरणागत हो जाना है। और सब कुछ भगवान के ही कनेक्शन में देखना है, भगवान के ही संबंध में देखना है। तो फिर जो है कहेंगे हम, जब हम शरणागत हो जाते तो हम कहते हैं कृष्ण मेरे है, मैं कृष्ण का हूँ, बाकी सब कुछ नहीं है। ये केवल जो है कृष्ण ही करता है, कृष्ण ही भरता है, कृष्ण ही पालनहार है। मैं करता नहीं हूँ, मैं किसी को पालन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को सुरक्षित प्रदान नहीं करना हूँ। कृष्णा की ही जो इच्छा है वो सबसे परम इच्छा है, क्योंकि उनकी जो इच्छा है वो सबसे शक्तिशाली इच्छा है। जो मेरे हित के लिए होगी वही उनकी इच्छा होगी। और जो है मेरे पास अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। मैं वही करना चाहता हूँ जो कृष्ण करना चाहते हैं। मैं वही जो है स्वीकारूंगी जो कृष्ण की इच्छा है। और जो है अपनी इच्छा के हिसाब से कभी नहीं चलूंगी मैं। तो इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति। अभी आज हम लोग ने बहुत शरणागति के जितने भी हम लोग ने सेमिनार देखे हैं, सुने हैं, लेकिन गौर गोविंद महाराज जो है ना, पर मुझे गौर गोविंद महाराज ये यही कहते हैं कि कृष्ण की इच्छा को अपनी इच्छा बनाओ, तो ही हम पूर्ण शरणागत को प्राप्त करेंगे। और इस भाव से हमें जो है भगवान के नामों का जप करना है, इसी विनम्र भाव से। और जब हम पूर्णतया शरणागत हो जाएंगे तो फिर जो है उसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। तुरंत ही जो है ये आत्मनिवेदन की जो है, क्योंकि जब हम ये जो है इस मानसिकता जो है इसको विकसित करेंगे ना, कि मैं भगवान को, भगवान मेरे है, और इस मानसिकता से जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो अपराध की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। और फिर हम शुद्ध नाम जो है का उच्चारण करेंगे, वरना हम शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जो है हम भगवान के नामों का जप करते रहेंगे, लेकिन हमें भगवान भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो अगर हम शुद्ध नाम नहीं जप कर रहे तो मतलब क्या है? या तो नाम आभास है या तो नाम अपराध है। इसलिए जो है कह रहे हैं कि अपराध नाही छाड़ी नाम यदि लये, सहस्त्र साधने तार भक्ति नाय हये। कि बहुत साधना भक्ति हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने नाम अपराध नहीं छोड़ा है, या नाम अपराध को त्यागा नहीं है, तो फिर हमें जो है भक्ति जो है ना ही होए, तारा भक्ति ना ही होए। तो भक्ति विकसित ही कैसे होगी ना। और इसलिए जो है, जो कोई भी जो है अपनी भक्ति को विकसित करना चाहता है, तो उसके पास जो है क्या होना चाहिए? उसके पास एक लौल्य होना चाहिए भक्ति के लिए, है ना। अ, अ, अतएव भक्ति लभे यदि लोभ होय, दास अपराध छाड़ी करी नामाश्रय। एक एक अपराध सतर्क है, यतन यत क्या है वो, यत नाते छाड़ी चित्ते विलाप करिया। तो कहते हैं कि ये जो है अ, भक्ति विकसित करने के लिए जो है हमें लौल्य होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है नाम अपराध भी जो है वो त्याग देने चाहिए। और जो है पूर्णतया भगवान के नामों के प्रति शरणागत होना चाहिए। और यही जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यही जो है मानसिकता हमें विकसित करनी है। और कहते कहते हैं एक एक अपराधे सतर्क होइया। तो मैं अपराधी हूँ,
लेकिन जो है एक एक नाम पे जो है मैंने बहुत अपराध किए हुए हैं। लेकिन आप बहुत दयाशील है, आप जो है यत्नते छाड़ी चित्ते विलाप करिया। तो जो है जब ये नाम अपराध जो है, ये 10 नाम अपराध जो है, अपराध करना कोई व्यक्ति छोड़ देता है, तो उसका फिर हृदय 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 जो है वो क्रंदन करता है, वो रोता है, वो उसको पश्चाताप होता है कि अरे मैं तो सबसे बड़ा अपराधी हूँ, मैंने तो बहुत जो है अपराध किए हुए हैं, और मेरे जैसा अपराधी भगवान आपको कहीं पूरे ब्रह्मांड में नहीं लेगा, सबसे बड़ा अपराधी मैं ही हूँ। तो केवल भगवान के सामने इतना बोलना ही जो है, कहते हैं ना कि रहस्य शोधन करना, मतलब अपने आप को पूर्ण समर्पित करना, अपनी कमियों को समर्पित करना, है ना, ये जो है, ये कहते हैं ना, भगवान के सामने ये एडमिट करना, ये स्वीकार करना कि मैं अपराधी हूं, ये जो है ये ये जरूरी है एक्चुअली। और ये जरूरी इसलिए है कि तभी जो है ये हृदय जो है भगवान के लिए रोना सीखेगा। अ, पर मुझे गौर गोविंद स्वामी महाराज क्या कहते हैं, तो मैंने एक ऐसी स्कूल खोली हुई है जहाँ पे हर कोई भगवान के लिए रोएगा, क्राइंग स्कूल। बोलेंगे अरे रे 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 रे, हम लोग तो हमारे बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते कि हमारे बच्चे खुश हो जाए, हंसते हुए जाए, हंसते हुए आए, और आपने जो है वो रोती हुई स्कूल खोली हुई है। कैसी स्कूल खोली हुई है? तो चित्ते विलाप करिया, ये जो चित है, ये जो है मैंने इतने अपराध किए हुए हैं, और एक नहीं दो नहीं अपराध, हजारों हजारों अपराध मैंने किए हुए हैं। तो सबसे बड़ा तो अपराधी पापी मैं ही हूं, और मेरे जैसा पापी आपको पूरे पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। इस तरह से जो है अगर कोई जो है पूर्ण हृदय से पश्चाताप करते हुए रोता है ना, तो फिर जो है फिर क्या होगा उसके साथ? नामेर चरण करी दृढ़ निवेदन, नामे कृपा हले अपराध विधुवंसन, ध्वंस, सॉरी, ध्वंसन हो जाता है। तो कहते हैं कि इस तरह से जो है नाम अपराध जो है ध्वंस हो जाता है, विध्वंसना, ये ध्वंस हो जाते हैं जब हम निरंतर जो है वो भगवान के सामने बड़े स्पष्ट तरीके से रोते हैं कि मेरे पास मैंने बहुत सारे अपराध किए हुए हैं, एक नहीं दो नहीं, हजारों बार। और आप रोते जा रहे हो और भगवान के नामों का जप करते जा रहे हो, और अगर भगवान के सामने इस तरह से रोते हो ना, तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ा जादू हमारी हमारी लाइफ का जादू होगा। तो फिर जो है ये जो नाम है ये अपनी कृपा बरसाना शुरू करता है, फिर हमारे सारे जितने भी अपराध है वो नष्ट हो जाते हैं। वरना जो है अपराध कभी भी नष्ट नहीं होंगे। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि 24 घंटे हमें भगवान के नामों का जप करने रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि ये जो नाम है ये निरंतर नाम करना है, नाम भगवान के नामों का जप करना है। तो कल मैं बताऊंगी कि निरंतर ये जब जब भगवान के नामों का जप किस तरह से करना है, वो कल के सेशन में हम लोग थोड़ा रखेंगे। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारी पूरी भक्ति की ये जो नींव है, ये इस पे ही निर्भर है कि किस तरह से। और ये त्रिनादपि सुनी चैनल का ना मेरे पास कहीं तो भी नोट्स है, मैं जरा देखूंगी। मैंने ना सुना था इनसे, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी से सुना था मैंने कि किस तरह से जो है शुद्ध नाम, हालांकि ये शुद्ध नाम है ना जाने वाला है, थोड़ा एक और हफ्ता लगेगा हमें। मैं नाम की ही महिमा बताऊंगी, क्योंकि ये नाम की महिमा सुनना बहुत जरूरी है, तभी नाम में प्रेम आएगा। किस भाव से हमें जो है भगवान के नामों का जप करना है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। हमारा अगला भी कुछ मंदिर का कार्यक्रम होगा, तो आप जो है वो अटेंड कर सकते हो। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय,
श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल।